ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहल्याकृत स्तव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ ये स्तव पाठ करेंगे उनके जन्म जन्मांतर का जो पाप राशि वो खत्म हो जाएगा एवं वो ब्रह्म ज्ञान भी लाभ कर सकते हैं, लाभ करेंगे। ये हम विस्तार से चर्चा किया। वर्स 62 प्रथम अध्याय के पंचम सर्ग का अध्यात्म रामायण का वर्ष है, श्लोक है। अहल्या कृतं स्तोत्रम जब पठेत भक्ति संयुतः समुच्यते सर्व पापै अखिलै पापै परम ब्रह्मादि गच्छति। हम देखें कि जैसे एक अग्नि से सारे काष्ठ राशि भस्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञानाग्नि से इनके सर्व कर्म एवं कर्मफल दग्ध हो जाता है, उसको और फल प्रदान करने का कोई अवशेष नहीं रह जाता है। एवं उसके उपरांत वो अगर चाहे तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसकी भी दरवाज़ा दिया, क्योंकि ये श्रद्धा सहकार अगर वो पाठ कर सके, एवं श्रद्धा का मतलब विश्वास, अपने पर विश्वास, परमात्मा के पर विश्वास, गुरु के शब्दों के प्रति विश्वास, धर्म के प्रति विश्वास एवं अपने पर विश्वास, शास्त्र पर विश्वास। कैसे विश्वास? प्रत्यक्ष जी था, जो को हम प्रत्यक्ष करते हैं वो जिसे प्रमाण मानते हैं, आगम का भी प्रमाण मानते हैं। आगम मतलब ये सब, इसमें हमारा कोई संदेह नहीं रहता है। ये करने से उनका पराम शांतिम तत्काल मिल जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अभी एक प्रश्न आता है कि अगर कोई ब्रह्मज्ञान ना चाहे उसका क्या होगा? सब व्यक्ति तो ब्रह्मज्ञान चाहते नहीं। भगवद गीता में कहते हैं मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जदताम अविसिद्धानां कश्चित् मार्ग वेत्ति तत्त्वतः। सब व्यक्ति तो ब्रह्मज्ञान चाहते नहीं, तो क्यों पाठ करेंगे? इसको जरूरत है पाठ करें। तो हमारे जो शास्त्र है ये सब के लिए है, मुक्ति कामी के सिर्फ उनके लिए नहीं। ये भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, इस भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी कहते हैं कि जो भोग अपवर्ग सब कुछ मिलेगा। अगर सांसारिक भोग सुख भी कोई चाहते हैं वो भी मिलेगा, और सांसारिक भोग सुख से मुक्ति चाहते हैं वो भी मिलेगा। मेंट फॉर बोथ। इसलिए ये न केवल जो मुक्ति कामी के लिए स्तव रिलेवेंट है, ये सब के लिए है। इसके लिए परवर्ती श्लोक में कहा गया है अध्यात्म रामायण में वर्स 63
अगर कोई पुत्र कामना करते हैं उसके लिए भी ये श्लोक पठनीय है। पुत्राद्यर्थे पठेद व्यक्तिया, भक्ति सहित का पाठ करे। लेकिन राम हृदि निधाय च, भगवान राम को हृदय मंदिर में ध्यान करते हुए केवल पुत्र कामनार्थ का अगर कोई पाठ करे, उसका फल लाभ क्या होगा? संवत्सरी न लभते बंध्या अपि सुपुत्रकम। आश्चर्य की बात है, ज़्यादा लंबा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक क्वान्टिफाइड बता दिया, 1 साल के भीतर बंध्या अभी, जिसको बैरन वुमन, जिसको कभी पुत्र संतान होना संभव नहीं है, वो व्यक्ति भी अगर भगवान राम को हृदय मंदिर में निरीक्षण करते हुए भक्ति सहकार ये स्तोत्र पाठ करे, ये श्लोकादि स्तवादि पाठ करे, तो 1 साल के भीतर उनका सुपुत्र का मुख दर्शन हो जाएगा। तो ये जो हम देखते हैं, ये पुत्र कामनार्थे भगवान का पूजा, ये कोई अलौकिक कहानी नहीं है। ये हम बारंबार देखा इतिहास में, कई बार महापुरुषों का आगमन का पहले माता पिता पुत्र संतान के लिए भगवान के चरण में प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं शंकराचार्य के लिए उनके पिता एवं माता जो चंद्रमौलीश्वर का दरबार में प्रार्थना किया था, विशिष्ट देवी एवं देव गुरु, उसके अनुसार शंकराचार्य का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद की माता भुवनेश्वरी देवी बनारस में जाके वीरेश्वर का शिव जी की प्रार्थना किया, किसी अनुसार उसका पुत्र संतान हुआ। इसे देखते हैं ये कोई जो बहुत साधारण ये घटना है, भगवान को चरणों में प्रार्थना। इवन भगवान रामचंद्र जी, उनको प्राप्ति करने के लिए जो उनके पिता माता मनु शतरूपा युग युग से तपस किया, और उसी अनुसार उन्होंने कहा तुम दशरथ और कौशल होकर आओगे, मैं तुम्हारे पुत्र में उपस्थित होगा। ठाकुर का भी जन्म के पहले इन लोग पिता माता प्रार्थना की, ऐसी करके होते हैं। अर्थात कोई जागतिक प्राप्ति के लिए अगर कोई भगवान को शरण में चले जाए तो उसको वही प्राप्ति हो जाएगा। किसी उपाय से भगवान से युक्त होना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों का निर्देश है। सकाम भक्ति भी भक्ति के भीतर ग्रहणीय है। ये नहीं सबको निष्काम भक्ति एकमात्र हमारी प्राप्ति है। जिसको निष्काम भक्ति चाहिए निष्काम भक्ति मिलेगा, सकाम भक्ति भी सकाम भक्ति मिलेगा। एवं ये भी कहा गया हमारे शास्त्र में, जब तक किसी का जो कामना वासना थोड़ा वो चरितार्थ नहीं होगा, उसके भीतर निष्काम होना, निर्वासना होना संभव नहीं है। दिस अ ग्रेट मिस्टेक वाज डन बाय बुद्धिज्म। कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है ब्रह्म ज्ञान, ये सबके ऊपर थोप दिया। द एंटायर सोसाइटी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच ए हाई लॉफ्टीएस्ट गोल ऑफ लाइफ। जो जहाँ पर है, इसको जो जहाँ पर जो स्तर है उसको आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आखिर में
जब उनकी सर्व प्रकार कामना वासना भोग करने के बाद जब विचार आएगा, तब वो भगवान की ओर जाएंगे। जैसे भोग करने से हमारे जो भोग का चरितार्थ नहीं होता है, वो जब तक हम भोग करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। एवं जब तक पता नहीं चलता है तब हमको नाना प्रकार का चाहिए भोगादि वस्तु, वो भगवान को चरण में प्रार्थना वो भी मिलता है। जैसे चंडी पाठ करके राजा सूरत एवं समाधि वैश्य दोनों ही देवी जी को प्रसन्नता लाभ किया था। जब बोला क्या तुम्हारा चाहिए, तो राजा सूरत ने कहा हमें सारा जगत का अधीश्वर हो जाए, मनु बन के बन जाए, युग के मैं अधीश्वर बनूंगा। और बुद्धिमान समाधि वैश्य है, नहीं मुझे ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए मैं बहुत इधर उधर प्रयास किया, लेकिन हमें ज्ञान ही चाहिए। तो देवी जी दोनों का ही आकांक्षा पूर्ण करके चले गए। एवं वहाँ पर उल्लिखित है परवर्ती युग में मनु रूप से उनका ये आए थे। एवं जो हमारी जो सकाम जो इच्छा वासनाएं है, जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद में हमारे मन निर्वासना हो जाएगा, एवं तब हम सिर्फ भगवान को ही चाहेंगे, वो भी इस तब से मिलेगा। तो अगर संसार चाहे, ये आप ईश्वर को चाहे, दोनों ही ये अहिल्या का स्तव से हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहना है कि जो जहाँ पर है वहाँ से उसको आगे बढ़ना चाहिए। सकाम भक्तों के लिए सकाम मार्ग होना चाहिए, भगवान को पकड़ के हमारे आगे बढ़े। लेकिन दो कंडीशन, भक्ति सहकार एवं भगवान के हृदय मंदिर में अनुस्मरण करते हुए संयत होकर सिर्फ ये श्लोक के चिंतन मन में रखते हुए श्लोक आवृत्ति करे, तब वो हमारे लिए मोक्षदायी होगी एवं भक्तिदायी होगी, एवं जो संसार की जो भुक्ति है वो भी प्राप्त होगी। ये प्रसंग और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी विवेकानंद की 161वां जन्म जयंती का लगातार कार्यक्रम हो रहा है। आज रामचरितमानस के प्रवचन के तृतीय दिवस एवं विषय रामचरितमानस के आधार पर हनुमान जी ही जुमाओं का आदर्श। उमाशंकर व्यास जी इसकी चर्चा करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।